तुम्हें सिंड्रेला क्या कह दिया तुमने? तो जूते ही चुरा लिए। जरा मेरी बात सुनो, तुम क्या ये नहीं जानती कि मैंने यहाँ तक आने के लिए कितनों के पेज टाइट किए हैं? हमारे साथ तुमने ऐसा क्यों किया? अरे लेकिन मैंने जूते नहीं चुराए हैं, यकीन करे मेरा, कसम से ना। चुप! क्या मैंने तुमको इतने सारे पैसे नहीं दिए इस काम के? जितने मांगे उतने दिए तुमको। यानी पूरे मोहल्ले की जिंदगी बदल जाए इतने पैसों में। तो सैलरी वो भी तुम ले रही हो। अब और क्या चाहती हो तुम? तुम्हारे दिमाग में जूता चुराने का ख्याल भी कैसे आया लड़की? नरमीन मैडम, कसम से मैंने नहीं चुराया। मैंने डब्बा लिया, कार में बैठी, उमर सर के घर गई, टक्सीडो लिया और फिर वापस आई और बस वॉशरूम गई थी 2 मिनट के लिए और फिर वो डब्बा उमर सर के हवाले कर दिया बस। हाय, तुमने तो लालच की इंतहा कर दी। कोई शर्म गैरत नाम की चीज है तुम्हें? अरे नरमीन मैडम, कैसे बताऊं कि नहीं चुराया है मैंने? मैं जूते चुरा के करूंगी क्या? मिलेगा क्या मुझे जूते चुरा के? किसने चुराया, कहाँ बेचा, मुझे कुछ भी नहीं पता। हाय, सब्र करो नरमीन, मेरा सर फट रहा है इस फुजूल बकवास से। ये लड़की मुझे पागल कर देगी। अरे नरमीन, चुप तो करो जरा, बात करने दो मुझे। इस बेचारी पे गुस्सा करने से क्या फायदा होगा? देखो जरा कितनी मासूम है ये, और तुम खामखा इस मासूम पे शक कर रही हो। तुम्हें लगता है ये लड़की हमारे साथ ऐसा करेगी? ये इतनी बेवकूफ तो हरगिज नहीं है। तुम इतनी बेवकूफ तो नहीं हो ना? बोलो तो सही। नहीं हूँ, कसम से नहीं हूँ। देखा, ये भी तो यही कह रही है बेचारी। अच्छा, तो तुमने वो जूते नहीं चुराए? नहीं चुराए, मुझे लगा कि वो डब्बे में ही होंगे, बस मैंने जाकर दे दिया। तो अब हमें जूता और जूता चोर ढूंढने होंगे, और जूतों की जगह भी। और फिर ये सारे काम करने के बाद इस बावली लड़की को जॉब पे भी भेजना है दोबारा। हाँ, वो तो मुश्किल हो जाएगा। हाय हाय, इसका बोलना मेरा बीपी हाई कर रहा है। हाय मीने, मेरे लिए साफ वाली चाय लेकर आओ। ठीक है, अब तुम जाओ और मेरी कॉल का इंतजार करो, समझ गई तुम? चलो जाओ। हाय हाय, कितनी गर्मी है, मुझे इस घर में घुटन हो रही है। ओह, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी गर्मी। हाय हाय, मैं तो बिल्कुल कंफ्यूज हो गई हूँ। Gariptir ki hayat, ne olacağını bilemezsin. Bazen yokuş, bazen uçurum, gideceğin yeri seçemezsin. Küçücük bir kum tanesisin, kendini önemli hissetsen de, çok güçlü gibi gözüksen bile gözyaşlarını silemezsin. Hayat çok meraklıdır şaşırtmaya. Tam da sırrına erdiğini sandığında, bildiğin ne varsa yalan aslında. Korktuğun ne varsa bırak arkanda. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. निहान, क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं यार, काम की टेंशन है बस। तुम्हें क्या हुआ है? ये क्या हाल बना रखा है अपना? अरे भूल जाओ यार, कुछ नहीं हुआ, बाद में बताऊंगी। तुम काम को लेकर कभी इतना सीरियस तो नहीं थी, ये क्या हालत बना ली है तुमने अपनी? चलो सुनो, अच्छा ये बताओ, मेरे ख्वाब टूट क्यों जाते हैं? और ना कभी मेरे ख्वाब सच हुए। निहान, बात सुनो, किसी ने कुछ किया है तुम्हारे साथ? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर? कहा ना, कुछ नहीं है। मैं जो भी ख्वाब देखती हूँ, पता नहीं वो सच क्यों नहीं होता। निहान, उन्हें ही तो ख्वाब कहते हैं ना। एक तो पूरे ना भी हो तो तीसरा पूरा हो ही जाता है। लेकिन ऐसा कब होगा? मैं इंतजार कर करके थक चुकी हूँ यार। मैं उसके पैरों की आहट का पीछा करते करते थक चुकी हूँ। किसके पैर? सुनो निहान, कोई है क्या? हाँ, मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो ऐसे ही बस बोल दिया। अगर कोई होता तो ऐसा होता। निहान, किसी और को बेवकूफ बनाना तुम। मुझसे छुपा रही हो, बताओ कौन है? अच्छा तुम बताओ जरा, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? कोई काम नहीं है क्या आज?
मुझे निकाल दिया। क्या? सुनो, कहीं वो लोग अब तुमसे 2 लाख रुपए वापस तो नहीं मांग लेंगे? हाँ, ऐसा तो होगा ही, जरूर मांगेंगे वो। तो कहाँ से दोगी? मुझे क्या पता, निकल आएगा कोई ना कोई रास्ता। लेकिन अगर ना लौटाए ना तो नरमीन मुझे जिंदा दफना देगी। ना कर पाई तो सारी जिंदगी उसकी नौकरानी बनकर रह लूंगी मैं, उसके जूते चमकाया करूंगी। वो इतना मौका देगी भी तुम्हें? पता नहीं, कर लूंगी ना किसी तरह सॉल्व। मुझे गम पैसे का नहीं है, चोरी के इल्जाम का है। तुम पहले पैसे का सोचो। चोर बनाती है तो बनाने दो, तुम्हें कौन सा मिलना है उनसे दोबारा? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं चाहती कि सर उमर मुझे चोर कहकर याद करे। हम दोबारा ना भी मिले लेकिन बस वो मुझे गलत ना समझे। अच्छा, ऐसा क्यों? पता नहीं, काश मैं सर उमर से मिली ही ना होती। फिर तुम्हारे पास ये चॉइस ना होती। वैसे भी जिंदगी ने तुम दोनों को एक मौजज़े की तरह तो मिलवाया है। पहले वो किस। उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। क्या उनको नहीं कहना चाहिए था कि मैंने तुम्हें किस किया तो मुझे याद हो? ऐसी चीज भुलाई जा सकती है क्या? हाँ, तो बताओ, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। क्या बताऊं मैं? अपनी जिंदगी के बारे में बताओ। मतलब मैं पहले तुम्हें देख के परेशान नहीं होता था, लेकिन अब होने लगा हूँ। मैं इतनी बुरी दिख रही हूँ क्या? इतना लंबा मुंह लटकाया हुआ है। नौकरी छूटने के बाद से तुम्हारा दिमाग हिल गया है। हालांकि नौकरी भी अभी ही मिली थी। मेरे बगैर यहाँ पर बातें कैसे हो रही हैं? और किस बारे में बात हो रही है? हमारी वीरानी की। इसका क्या मतलब है? आपको पता है, मैंने सोच के देखा है, हम दोनों बहुत ज्यादा अकेले हैं। कैसी बातें कर रही हैं आप? हमारे साथ नानी भी तो हैं। काफी नहीं है शायद। दुनिया कहानियों की तरह नहीं है, लेकिन हमने तो कुछ और ही सुना था, कुछ और ही सीखा था। अच्छे लोग, हैप्पी एंडिंग्स, किसी ने हमको बुराई सिखाई ही नहीं। लेकिन लोग इतने बुरे होते ही क्यों हैं? वो तुम्हें टिश्यू की तरह यूज करके फेंक देते हैं और हम आवाज भी नहीं उठा सकते, और आप अपनी अम्मी से शिकायत भी नहीं कर सकते। जैसे अम्मी के यहाँ होने से कोई फर्क पड़ जाता। हाँ, अगर वो अपने साथ हमें भी बाहर ले जाती तो शायद कुछ हमारा अच्छा हो जाता। तुम्हें क्या लगता है वो हमारी परवरिश नहीं करती? बहुत मजबूत हो जाते हम। और अगर हमारे बाबा ने हमें ना छोड़ा होता? तुम्हें तो वो याद भी नहीं होंगे। बाबा किसी काम के नहीं थे। अगर वो होते तो हमारे लिए 1000 मुसीबतें खड़ी कर देते। और हाँ, अब तुम मुझसे पूछोगी कि मैं किस मर्ज की दवा हूं। सही तो है, मैंने कुछ नहीं किया जिंदगी में, कुछ भी नहीं। कितने सालों से तुम पर बोझ बने हुए हैं हम लोग। भाई बस भी करो ना, क्या बात हुई है? ऐसे तो नहीं कहो। बाबा हमें छोड़ के चले गए लेकिन आप नहीं गए। आप हर वक्त हमारे साथ यहाँ रहे, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो क्यों मुझे इस तरह रुलाने लगी हो? अच्छा अब मैं दोबारा हम अकेले हैं, हमारा कोई नहीं, इस तरह की फजूल बकवास सुनना नहीं चाहता, समझ गई? देखो, जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अब। वाकई में मैं भी बहुत इमोशनल हो गई थी। दुनिया जाए भाड़ में, किसने बोला हम अकेले हैं? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ भाई, बहुत प्यार करती हूँ आप लोगों से मैं। मैंने पहले ही कहा था, इस तरह कौन मेहरबान होता है किसी पर आजकल। समझ गई थी दाल में कुछ काला है। देख लिया अब क्या हुआ, चोरी का इल्जाम लगाकर निकाल दिया ना तुमको।
अल्लाह अल्लाह नानी, हाँ हाँ, अब क्या हुआ? देखा ना कैसा फंसाया उन लोगों ने तुम्हें। गरीब सीधे रास्ते पर नहीं चल सकता, अमीर पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं। उफ, हाँ, अब बैठकर उफ करो और मत सुनो किसी की बात को। शाबाश है तुम्हारी अक्ल पर। अरे नानी क्या हो गया है यार? एक जूते की ही तो बात थी आप ही। जाए दुकान से खरीदे और उनके मुंह पर मार दे, मुश्किल नहीं है। वो कोई मामूली जूते नहीं थे चुटकी। बताया था ना, बहुत टाइम लगता है बनाने में। इतनी आसानी से आइडियाज थोड़ी आते हैं, महीनों लगते हैं। तुम नहीं समझ सकती, बहुत कीमती थे वो। कीमती मतलब सोना लगा हुआ था क्या? नहीं, कैसे समझाऊं अब मैं तुम्हें। वो मुझे चोर कहते हैं। लेकिन ये तो आप भी जानती हैं कि आप चोर नहीं हैं। क्या इससे बड़ी कोई बात है? आप तो कहती हैं कि अपनों का भरोसा काफी होता है। मैं कहती हूँ ये सब? जी, आपके अपनों का भरोसा काफी नहीं है क्या? सही कह रही हो चुटकी, मैं भी चाहती हूँ। जल्दी जाए। उमर सर अंदर है। आप अंदर नहीं जा सकती। क्या मतलब है कि मैं अंदर नहीं जा सकती? हाँ, तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? बड़ी आई नहीं मुझे जा रोकने वाली। सकती, मुझे आप सर आपको उमर ये से बात मिलने समझ जाना है, नहीं आ जाने रही। दो तुम। हाँ, बात सुनो मेरी सुनो लड़की। डेफनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो और किस मुंह से यहाँ आई हो? तुमको तो निकाल दिया था ना, बेशरम कहीं की। आइंदा यहाँ नजर नहीं आना, निकलो यहाँ से। अरे आप हाथ छोड़े मेरा। हद हो गई है, जरा देखो तो मालकिन बनी घूमती है। सर उमर से मिलने आई हूँ, तुमसे मिलने नहीं। ठीक है, जा रही हूँ मैं उनसे मिलने के लिए। कोई माइकल आया है तो मुझे रोक के दिखाए। बदतमीज लड़की। सिक्योरिटी को बुलाओ और निकालो इसको यहाँ से फौरन। जल्दी जाओ। इसकी बेशर्मी और बेहयाई तो देखो। कहती है ऑफिस में वेट करूंगी। आज मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। समझती क्या है खुद को? उमर सर, तुम क्यों आई हो? ताकि मैं अपनी बात क्लियर करूं और यहाँ से सुकून से जाऊं। अब क्या बात करने आई हो? मुझे नौकरी की परवाह नहीं है। मैं नौकरी के लिए आपसे भीख नहीं मांगूंगी। लेकिन मैं चोर नहीं हूँ। वो जूते मैंने नहीं लिए। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। ये ऐसे नहीं खत्म होना चाहिए। कहना क्या चाहती हो तुम? ये चीज इस तरह खत्म नहीं होनी चाहिए। ये नौकरी जिसकी तुम्हें कोई परवाह नहीं है। अरे यार, मेरा वो मतलब नहीं था। चाहे हम दोबारा मिले ना मिले, मैं नहीं चाहती कि आप मेरे बारे में कुछ भी बुरा सोचें। मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ। उन जूतों की जिम्मेदारी तुम पर थी। हाँ, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं इतनी बेवकूफ हूँ क्या कि मैं जूते चुरा के यहाँ से भाग जाऊंगी? थोड़ी अनाड़ी हूँ, गलतियाँ करती रहती हूँ, लेकिन इतनी बड़ी बेवकूफी नहीं कर सकती मैं। इतनी बड़ी पागल दिखती हूँ क्या मैं आपको? और चुराना होता तो मैं कहती कि कहीं गाड़ी से ही गायब हो गए जूते। ये ऐसा कुछ। हाँ, बहुत क्रिएटिव आइडिया है। समझे ना आप, ऐसे कामों में मेरा दिमाग नहीं चलता। कहिए कि आपको मुझ पर यकीन है। कहिए कि तुमने बेवकूफी की, कि तुमने जूते खोए, लेकिन तुम चोर नहीं हो। हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जानती हो ना तुम। वो जूते सच में बहुत कीमती थे।
बेड़ा गर्क। मैंने खुद से वादा किया था कि मैं नहीं रोऊंगी यहाँ आकर, मैं नहीं रोऊंगी। या अल्लाह हिम्मत दे। रो नहीं। Küçüğüm, daha çok प्लीज küçüğüm. डेफनी रो मत। Bu yüzden bütün बहुत जिद्दी हो तुम। hatalarım, आप है जिद्दी, övünmem bu प्राइड एंड yüzden. प्रीजुडिस के हीरो जैसे। Bu पता नहीं क्या समझते हैं yüzden kendimi आप गलतियां करते हैं लेकिन अपनी गलती मानने को बिल्कुल तैयार नहीं होते। zannetmem. फिल्म में लीजिए थी, Küçüğüm, daha çok मर्द अपने तकब्बुर और अना की वजह से खुद को बर्बाद कर लेते हैं। bütün saçmalama, yenilmem. शायद तुमने ठीक कहा। Bu yüzden ठीक है, तुम जॉब कंटिन्यू करो। hala मैं नौकरी के लिए यहाँ नहीं आई। खुदा हाफिज। Ne kadar az yol almışım, ne kadar az yolun başındaymışım meğer. Elimde yalandan kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler. Ne kadar az yol almışım, ne kadar az yolun başındaymışım meğer. नहीं जाओ। Elimde yalandan kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler. आपने मुझे चोर कहा। Küçüğüm, daha çok küçüğüm. Bu yüzden bütün korkularım, gururum bu yüzden çocuk gibi korunmasızlığım. Küçüğüm, daha çok küçüğüm. Bu yüzden sonsuz endişem. बेवकूफ कहेंगी। Savunmam bu yüzden bir küçük iz bırakmak için didinmem. Ne kadar az yol almışım, ne kadar az yolun I'm sorry, Daphne. başındaymışım meğer. Elimde yalandan kocaman. अरे मुझे माफ कीजिएगा, आप हैं? मैंने कहा पता नहीं कौन दरवाजे पे खड़ा है। चलिए चलिए अंदर चल के बैठिए। अरे नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। दरअसल मैं तुमसे कहीं बैठकर बात करना चाहता था। ठीक है, आजे यहीं बैठते हैं। आजे बैठे बैठे। एक मिनट। बात यह है कि निहान, रुको रुको, वहीं रुको। अभी हमारा वहां जाना ठीक नहीं है। सैंडविच खाओगे? अरे कोई देख न ले। देखने दो, मैंने बहुत सारे बनाए हैं। ये लो, खाओ खाओ खाओ। असल में उस दौरान वो कहाँ था? मेरे पास था। मैं ऑफिस पहुंची, वॉशरूम गई, फिर उमर सर के कमरे में गई। उन्होंने ही लिया था मुझसे। हाँ, तो ये सब वहाँ शुरू हुआ है। तुम बताओ, क्या तुम पार्लर गई थी? याद करके बताओ, तुमने उस वक्त पर्स कहाँ छोड़ा था? वो आईना है ना वहाँ, वहीं रख दिया था। लेकिन वॉशरूम में कोई था नहीं उस वक्त। लगता है हम चोर को गलत जगह पे ढूंढ रहे हैं। क्या तुम्हें किसी और पर शक महसूस हुआ? हाँ, हुआ तो था मुझे शक, लेकिन मुझे नहीं पता इससे रिलेटेड है या नहीं। क्या? यास्मीन मैडम पार्टी में एक आदमी से बातें कर रही थी और ये भी कह रही थी कि हल्के हल्के बात करो, उमर सर सुनना ले गई। क्या कह रही हो तुम? वो आदमी कौन था, बताओ मुझे। मैं तो नहीं जानती उसे, उसका तो मेरी लिस्ट में नाम ही नहीं था। उमर सर ने उसे इग्नोर कर दिया, लेकिन मैंने कुछ किया। क्या किया? तो वो, अरे बताओ ना, क्या किया? हाँ वो तस्वीर खींची है उसकी। तस्वीर ली? तुम्हारा दिमाग तो वाकई चलता है। मैं तो तुम्हें बेवकूफ समझता था। सॉरी। हाँ, दिखाओ मुझे जल्दी।
ट्राम्बा? ये तो ट्राम्बा है। इसका पूरा नाम है ट्राम्बा हिल्मी। अच्छी तरह जानता हूँ मैं इसको। ट्राम्बा शूज का मालिक और उमर का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है। यास्मीन ट्राम्बा शूज से यहाँ आई है, जानती हो? इसका मतलब कि यास्मीन मैडम। ट्राम्बा की जासूस है वो, और वो शूज भी उसी ने चुराए हैं। सही कहा। मुझे तस्वीर भेजो फौरन। हाँ रुकिए। हाँ, अब तुम्हें नौकरी पे वापस रखने का रास्ता ढूंढना होगा। हाँ, उसकी जरूरत नहीं है, उन्होंने रख लिया मुझे दोबारा। क्या वाकई? हाँ सच में। उमर सर से बात की थी ना मैंने, उन्हें मुझ पर यकीन हो गया, फिर उन्होंने मुझे जाने से रोक दिया। बस उन्होंने मुझसे माफी मांगी। तुम तो वाकई बहुत ज्यादा होशियार निकली। मुझे लगता है इन दोनों की बातें खत्म हो गई हैं।